दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सर पर। तो चलिए बिना देरी के आज नए टॉपिक पे आते हैं। इससे पिछले की कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे प्रेजेंट टेंस के चारों भेद। आज नहीं पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस या इसी को कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलो हम देखते हैं अभी ये क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्रिया का यह बोध होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्रिया का यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में समाप्त हो गया हो। देखिए, यदि आपको प्रेजेंट टेंस का पूरा भेद समझ में नहीं आएगा तो पास्ट टेंस भी थोड़ा परेशानी करेगा। इसीलिए आप पीछे वाले वीडियो को आप दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। और सिंपल पास्ट टेंस ये क्या है, देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसी को कहते हैं हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को ही कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्रिया का यह बोध होता है कि कोई काम क्या हुआ पास्ट समय में ही वो खत्म हो चुका है, तो वो क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस होता है। और इसका एकदम पहचानने का क्या नियम होता है, देख लीजिए। पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में था, थे, थी लगा रहे, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। देखिए, अभी हम बताए आपको सिंपल पास्ट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्रिया का यह बोध होता है कि कोई काम पास्ट समय में खत्म हो चुका है, खत्म हो गया है, वो सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, इसी को पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसका जो पहचानने का नियम है, कहता जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में था, थे, थी, या इसका मूल धातु के शब्द में या ये लगा रहेगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। और जब तक हम यदि टेंस को पहचानना नहीं सीखेंगे, ट्रांसलेशन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, देख लीजिए। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस फुल स्टॉप, ये होता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस फुल स्टॉप, इसमें हम लोग वर्ब का दूसरा रूप लगाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का दूसरा रूप लगाते हैं। जैसे मैंने गया, सीता खाई। देखिए, मैंने गया तो मैंने तो आई, आप V2 लगाना है तो गो वेंट, तो आई वेंट। और सीता खाई, तो सीता है तो सीता, खाना का इट होता है तो इट एट, V2 लगाना है एट, है ना। फिर से देखिए, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है कि जिस कोई भी काम यदि क्या होता है हमारा जब भूतकाल में खत्म हो जाता है तो वो सिंपल पास्ट के अंतर्गत आएगा।
और मेन चीज इसका क्या है, हम लोग किसी भी टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से उसको पहचानते हैं। किसी क्रिया के अंत में यदि था तिथि लगा रहेगा या उसका मूल धातु जो होगा या यही होगा तो उसका पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। और स्ट्रक्चर जो होता है उसका V2 सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो जैसे मैंने गया तो आई वेंट और सीता खाई तो सीता एट। ये अफर्मेटिव में आ गया, जैसे हम बताए थे आपको सब्जेक्ट प्लस V2। कभी कभी रहता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट भी आता है और इसमें पास्ट टेंस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम V2 लगाते हैं। देखिए जैसे मैं गया था तो सब्जेक्ट और उसके बाद V2 लगाएंगे तो अफर्मेटिव में आ गया ये। जैसे तो मैं गया था तो आई, और जाना का गो होता है उसका V2 वेंट होता है तो आई वेंट हो जाएगा। अब देखिए वह आई तो सी, आना का कम होता है, कम केम हो जाएगा V2 तो सी केम। ठीक, पिताजी आए तो फादर केम हो जाएगा, क्या हो जाएगा फादर केम। और राम ने एक पत्र लिखा तो इसमें आपको आ गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम ने एक पत्र लिखा तो राम लिखा V2। तो राम रोट, राइट रोट होता है ना, तो रोट एक पत्र लिखा था ए लेटर, ए लेटर। ये तो अफर्मेटिव हो गया। इसी तरह हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाएंगे तो इसका जो निगेटिव स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा देखिए। निगेटिव सेंटेंस जो बनेगा इसका अफर्मेटिव का जितना भी आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज है सारा बनेगा। सिर्फ कंडीशन लागू सब्जेक्ट प्लस V2 या सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव में हो जाएगा आपको सब्जेक्ट प्लस डिड लगेगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, इसमें V1 लगता है प्लस फुल स्टॉप या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। अब देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखेंगे उसने नहीं देखा, उसने नहीं देखा, है ना। तो उसने नहीं देखा तो आपको बन जाएगा ही, उसके बाद बोले डिड तब नॉट तो ही डिड नॉट। अब V1 लगाना है तो सी हो जाएगा, उसने नहीं देखा तो ही डिड नॉट सी। इसका देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसमें तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, आपको ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। इसमें हो जाएगा तो लड़के स्कूल नहीं गए, ढेर सारे लड़के तो द बॉयज, उसके बाद लगाना है डिड तो द बॉयज डिड, नहीं है तो नॉट गए तो द बॉयज डिड नॉट। अब V1 लगाना है तो द बॉयज डिड नॉट, गए तो गो कहाँ पर स्कूल, गो टू स्कूल। द बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल, हम लोग वहां नहीं गए तो हम लोग को भी उसके साथ डिड लगाना है तो वी डिड, नहीं है तो नॉट, V1 लगाई तो गो हो जाएगा कहाँ, वी डिड नॉट गो और वहां है तो देयर। अब इसी में हम लोग बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे तो आपको हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देख लीजिए इसमें क्या होता है,
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पहले क्या से क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न जब पूछने से बात होगा तो आ जाएगा इंट्रोगेटिव में। जैसे देखिए एग्जांपल ले लिया आपको, क्या आपने कोशिश की, क्या आपने कोशिश की, क्या आपने कोशिश की। ये हमको क्या कर रहा है, कोशिश करने के लिए कर रहा है। तो इंट्रोगेटिव में आ गया, जैसे क्या आपने कोशिश की, हम बोले इसका जो बनेगा आप स्ट्रक्चर लिखिएगा तो आपको हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखिए नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, और उसके बाद V1 लगाएंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। ये मेन चीज होता है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। अब देख लीजिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है, प्लस V1 प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए क्या आपने कोशिश की, तो आपने तो यू उससे पहले क्या है, तो डिड यू, इसमें आप बोले नहीं रहेगा तो नॉट लगाना, इसमें तो नहीं है ही नहीं तो नहीं लगेंगे, और कोशिश की तो डिड यू ट्राई हो जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना ना भूले। इसी में यदि निगेटिव आ जाएगा तो हम बोले अभी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आपने कोशिश की, तो क्या आपने कोशिश की, तो आपने तो यू उससे पहले क्या है, तो हम बोले सब्जेक्ट से पहले क्या डिड है, तो डिड यू कोशिश करना का ट्राई होता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, ये हो गया आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम बोले थे अभी आपको कि नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो क्या तुमने मुझे गाली दी, तुमने है तो यू, उससे पहले क्या है तो डिड यू, उसके बाद बोले आपको नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो डिड यू नॉट V1 न लगाना है, तो V1 लगाएंगे तो गाली देना क्या अब्यूज होता है, डिड यू नॉट अब्यूज किसको, मुझे, मी, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तब लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, प्लस V1 प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आपने कोशिश की, तो डिड यू ट्राई, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, तो डिड यू नॉट अब्यूज मी। अभी हम पढ़ेंगे WH वर्ड में, क्या WH वर्ड, तो व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे। यदि इन सभी चीजों से क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग WH वर्ड लगेंगे। उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो नॉट, नहीं रहेगा तो नहीं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। या V1 के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो चल सकता है, ऑब्जेक्ट गया तो कहीं कहीं, ठीक है। अब देख लीजिए जैसे तुमने क्या किया, क्वेश्चन करा तुमने क्या किया, तो हम बोले ना क्या किया, क्या तो व्हाट, इसको बनाएंगे तो व्हाट आ जाएगा, व्हाट। उसके बाद बोले इन सभी चीजों के बाद हम क्या करेंगे, डिड लगाएंगे तो व्हाट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है तुमने तो यू, व्हाट डिड यू, नहीं तो है ही नहीं इसमें तो लगाएंगे नहीं, और करना का डू होता है तो V1, तो व्हाट डिड यू डू हो जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए उसने क्या किया, पता तो नहीं चल रहा, उसने क्या किया, तो फिर क्वेश्चन पूछा क्या, तो व्हाट। उसके बाद बोले आपको डिड लगाना है, डिड लगा देंगे। बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखा रहे हैं, अगर अच्छा सा प्लान से यदि देख लीजिएगा इसको बारीकी से तो समझ में आ जाएगा, बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं इसमें।
व्हाट डिड, उसने क्या खाया, तो व्हाट डिड, उसने सब्जेक्ट हो गया आपको ही, खाना का इट होता है, नहीं खाया तो V1 लगाएंगे तो व्हाट डिड ही इट हो जाएगा। और हम बोले साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना ना भूले, ठीक। अब देखिए उसने कहाँ पढ़ा था, कहाँ तो वेयर, कहाँ तो वेयर, उसके बाद हम लोग डिड लगाएंगे तो डिड लगा दीजिए, कंडीशन को सेम फॉलो करना है। उसने कहाँ पढ़ा तो वेयर डिड, सब्जेक्ट हो गया आपको ही तो वेयर डिड ही, आप पढ़ा ना तो पढ़ना का रीड होता है तो V1 लगाएंगे तो रीड हो जाएगा, है ना, READ साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए उसने क्यों रोई, जैसे दे दिया या लिखिए सीता क्यों रोई, ऐसे बोल सकते हैं सीता क्यों रोई, है ना, तो क्यों हो गया तो वह, क्यों हो गया तो वह, उसके बाद हम बोले डिड लगाना है तो डिड हो जाएगा, यहाँ पे सीता हो गया तो वेयर डिड सीता, और रोना कभी होता है तो रोई तो भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखा रहे, जब तक आपको ये स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तब तक आपको ये सारा चीज नहीं बनेगा। जैसे हम लोग मैथ में फार्मूला बेस पढ़ते हैं उसी तरह ये आपको स्ट्रक्चर मेन चीज जरूरी होता है। यदि स्ट्रक्चर आपको याद नहीं है और आप पहचानने का नियम नहीं जानते हैं तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हमसे ट्रांसलेशन बनेगा या नहीं। इसीलिए आपको जो बेसिक से पढ़े हैं उसको अच्छा से देखिए और स्ट्रक्चर को याद रखिए, पहचानने का नियम, ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। कितना बड़ा ट्रांसलेशन आप उसको चुटकी में हल कर दीजिएगा। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। सुनिएगा दोस्तों, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। इसलिए दोस्तों जिंदगी जैसे भी हो खुल के जियो, क्योंकि फूल को भी पता नहीं होता है एक सुबह होते ही कि हमको मंदिर जाना है या शमशान। इसलिए जैसे भी जियो मस्त से जियो मेरे दोस्तों, जय हिंद।